Hello everyone, welcome back to the channel Political Analysis by रजनीश कुमार। ये हम लोग का एपिसोड 10 है। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिक्स के बारे में। डेफिनेटली ये चैनल पॉलिटिकल ही है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ हम वीडियोस बनाते हैं। रिसेंटली हम लोग ने सुशांत सिंह राजपूत के एक एपिसोड अपलोड किया था, वहाँ पे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसके लिए शुक्रिया। एंड उसको और देखिएगा अगर आप देखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसका। आज हम लोग का जो एपिसोड है वो बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। तो इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं एलजेपी। एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी, उसमें क्या विवाद चल रहा है। और स्पीकर जो कि हमारे सेम ही स्पीकर होते हैं, क्योंकि ये चैनल सर का ही है और मैं सिर्फ एक होस्ट हूँ। और डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, आपको पूरा मिल जाएगा। अबाउट में जाइएगा, आपको पूरा मिल जाएगा। एवरीथिंग यू विल गेट। एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली करिएगा। तो सबसे पहला सवाल सर से, तो सर एलजेपी में क्या विवाद चल रहा है? बीजेपी में लीडरशिप के लिए लड़ाई चल रही है। रामविलास पासवान जी की मृत्यु के बाद उनके घर के जो दो और लोग हैं, उनके छोटे भाई पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के छोटे भाई प्रिंस राज, इन सब में खास करके पशुपति कुमार पारस लीडरशिप की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि रामविलास पासवान के बाद वो लीडर बने पार्टी। जबकि यह स्थापित तथ्य है, जब रामविलास पासवान जीवित थे तभी उन्होंने चिराग पासवान को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था और सभी को इन नो अनसर्टेन टर्म मीन्स वेरी स्ट्रिक्टली, वेरी कर्टली एंड वेरी थॉरोली रामविलास पासवान ने सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि नाउ ही इज बॉस, मीन्स चिराग पासवान इज बॉस and all to follow him as everybody is following Sri Ramvilas Paswan. अच्छा, ओके। रामविलास पासवान हाँ जी, की मृत्यु हो गई। उसके बाद चिराग पासवान को लेकर के उनके मन में चल रहा था कि ये लीडर नहीं, हम लोग लीडर बन जाए। तो उसी लीडरशिप के लिए लड़ाई चल रही है और उसको एक सिद्धांत का बहाना दिया गया है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये बात है चिराग पासवान के बारे में। तो ऐसा क्या गलती हुई है चिराग पासवान से कि ये ऐसा विवाद चल रहा है? यहाँ पे क्या गलती हुई है? सेकंड क्वेश्चन। चिराग पासवान से मीन्स पॉलिटिक्स में उसको कहते हैं, चाहे हर जगह कहा जाता है कि स्ट्रेटेजिक मिस्टेक कहा जा सकता है विथ माइनर, माने स्ट्रेटेजिक मिस्टेक भी नहीं है, इसको कहा जा सकता है स्ट्रेटेजी विथ लिटिल मिस्टेक। एक्चुअली क्या हुआ, रामविलास पासवान जी की मृत्यु के बाद एक तो पार्टी में मनमुटाव और अंतर्कलह थी कि लोगों को लगने लगा था कि चिराग पासवान अपनी जो नई शैली है उसको बदले, थोड़ा बहुत था। दूसरी बात थी कि जो साथी दल है जैसे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी जनता दल यू, ये सब लोग चाह रहे थे कि चिराग पासवान की राजनीति को दबा दिया, उनको पिछलग्गू बना दिया। तो तुरंत बिहार विधानसभा का चुनाव था, रामविलास पासवान उस समय बीमार थे और उसी चुनाव के समय उनकी मृत्यु हो गई। और बीजेपी और जनता दल यू में इतना कटसी नहीं था, जनता दल यू में नहीं है तो नहीं है, बीजेपी में होना चाहिए था। और बीजेपी को यह बात याद रखना चाहिए था कि जब उत्तर भारत में उसका कोई साथी नहीं था 2014 के इलेक्शन में, और वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी साहब एनडीए के बीजेपी के अनवाइंटेड प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे, उस समय रामविलास पासवान इतना रिस्क लेकर के बीजेपी के साथ गए थे और उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था उत्तर भारत के राजनीति में, मतदान के माहौल पे, जिसके कारण बीजेपी को चुनाव जीतने में बहुत आसानी हुई। लेकिन इन सारी कृतज्ञता को भुला के, ज्यादातर समय राजनीति में भुला ही दिया जाता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब और बीजेपी को जाना जाता था कि पार्टी विथ डिफरेंस है, उसने चिराग पासवान से ऐसे मुंह मोड़ लिया जैसे कि कोई पहचान नहीं।
और बहुत कम सीट देना चाह रहे थे। लेकिन चिराग पासवान अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ जानते हैं, उनको पॉलिटिकल पावर क्या है, वो जानते हैं कि उनके पीछे 5% से लेकर 7% तक उनकी जाति का वोट और 100% उनके साथ है। साथ ही जो चिराग पासवान की एक नई थॉट है, ये कभी विवादित बात नहीं करते चिराग पासवान, ये देखा है। He is talking हाँ जी, Bihar first, development of Bihar. He has seen the modern things कि मिडिल क्लास को क्या चाहिए, यूथ को क्या चाहिए, एवरीबॉडी वांट इलेक्ट्रिसिटी, एवरी वांट एजुकेशन, ये सब पर बात करते हैं। तो कुछ यूथ का भी काफी वोट है। नहीं तो मैं कह सकता हूँ कि यूथ इज हैविंग लविंग हार्ट और ट्रू यूथ ऑफ Bihar. One the RJD leader Tejaswi Yadav and another Mr. Chirag Paswan of LJP. These people are having loving heart for them. They like it. And चिराग पासवान कभी कंफ्लिक्टिंग बात नहीं करते। तो चिराग पासवान ने अपनी पावर दिखाई, उन्होंने अकेले इलेक्शन लड़ा और बीजेपी जहां पर थी वहां पर तो नहीं कैंडिडेट दिया, जेडीयू के सामने। और हाँ जी, जेडीयू भी जानती है कि 10 से 12 सीट जेडीयू चिराग पासवान के कारण हार गई। कहीं पर भी चिराग पासवान को 40 से 45 हजार, 45 तो नहीं कहूंगा, 25 से 25 हजार से तो कम वोट कहीं नहीं आया अप्रोक्सीमेटली। हाँ जी, यह एक बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी लीडर के पास बिहार के हर कंस्टिट्यूएंसी में अगर एवरेज 15,000 भी वोट है तो एक पावरफुल पॉलिटिशियन है। जनता दल यू और बीजेपी उस स्थिति की कल्पना करे कि अगर चिराग पासवान महागठबंधन में होते तो क्या होता। जनता दल यू 20 सीट पर समझ जाती और बीजेपी हार्डली 50 क्रॉस कर पाती। ये चिराग पासवान के पास पावर है, ही इज हैविंग पॉलिटिकल पावर एंड सपोर्ट एंड ही वेरी लेथल, लेथलिटी ड्यूरिंग पास्ट बिहार असेंबली इलेक्शन। तो चिराग पासवान की स्ट्रेटेजी थी कि लोग उनको कम में नहीं आते, जो उनको कम में आंकने की कोशिश करे वो अपनी पावर का प्रदर्शन किया। एज ए लीडर मुझे लग रहा है कि स्ट्रेटेजिकली करेक्ट बात थी, ठीक किया, लेकिन उसमें कोई मिस्टेक थी क्योंकि वह एनडीए में बीजेपी के साथ थे। बीजेपी को कंप्लीट कॉन्फिडेंस में उन्होंने लिया कि नहीं लिया, बिना फुल कॉन्फिडेंस में लिए उन्होंने काम किया, जिसके कारण सेंट्रल मिनिस्ट्री से बाहर। अगर वो सेंट्रल मिनिस्ट्री में रहते अपने पिता की जगह तो आज एलजेपी में नहीं होती और जनता दल यू भी काबू में रहा। ये गलती हुई, स्ट्रेटेजी सही थी बट इसमें मिस्टेक्स थी, फ्लॉ थी। लेकिन यंग एज में होता है, पीपल कमिट द मिस्टेक बट दे टेक द डिसीजन। डिसीजन इज नहीं करने से कुछ नहीं करता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि चिराग पासवान की क्या गलती हुई है, लेकिन जो तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल में जो जदयू है उसकी क्या भूमिका है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, जदयू की क्या रोल रहा है, क्या भूमिका रहा होगा इस पूरे विभाजन में जो एलजेपी में फूट पड़ी है। इस पूरे विभाजन में जितनी खबरें आ रही हैं, सारे न्यूज़पेपर सब रिपोर्ट दे रहे हैं और जो जदयू के लीडर हैं आरसीपी सिंह हैं, बड़े वरिष्ठ नेता और बिहार में सम्मानित नेता हैं जदयू के, उनके बयान से भी उन्होंने कहा है कि जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। जनता दल यू ने ही पूरा एक खेल खेला, पूरा कारनामा उसी का, उसी ने चिराग पासवान के घर में फूट डाला है और उसी ने सारा कथा लिखा है कि चिराग पासवान ने जो उन्हें चोट पहुंचाई थी वह चोट वह चिराग पासवान को पहुंचा। जो लोग नीतीश कुमार जी को जानते हो दुश्मनी जल्दी भूलते नहीं, तो वो चाहते हैं चिराग पासवान को कि पॉलिटिक्स खत्म कर, उनके घर में फूट डाल के। अब उनके चाचा ही उनके विरुद्ध विद्रोह में आ गए, पशुपति कुमार पारस को लीडरशिप मिलने वाली है। तो इस तरह से पूरा जो पटकथा लिखा है जदयू ने लिखा तो उसी की पूरी कारनामा है। डेफिनेटली, ओके। तो इस विभाजन का यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी का उस पर क्या असर होगा, पार्टी पे क्या असर होगा बेसिकली इस विभाजन के लिए?
जिस तरह से चिराग पासवान ने इस विभाजन को नियंत्रित करने की कोशिश की है, काफी सदासहता दिखाई है, काफी मैच्योरिटी दिखाई है। वो स्वयं चिराग पासवान पशुपति कुमार पारस तो उनके चाचा उनके बंगले पर गए थे और पैचअप करने की कोशिश की थी कि किसी तरह बात हो जाए, सारे लोग साथ थे। लेकिन पॉलिटिक्स में सिंपल रूल सभी लोग जानते हैं, पावर फ्लो फ्रॉम द पॉपुलर सपोर्ट। तो बात है कि अभी जो वर्तमान लोकसभा का समय है, 2.5 साल और है अप्रोक्सीमेटली, तो उसमें ठीक है ये एमपी रहेंगे, ये जो विभाजन कर लिया 5 लोग, इसमें सुन रहे मिनिस्टर भी बन जाएंगे। लेकिन पार्टी का जो कैडर है, 90% कैडर चिराग पासवान के साथ। मैं सैनिक प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। सारे डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट राष्ट्रीय जनता दल सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख है। मैंने लगभग 30 जिलाध्यक्ष से अपनी पार्टी के बात किया है। सब कह रहे हैं कि पूरी पार्टी की कैडर चिराग पासवान के साथ। केवल हाजीपुर के कैडर से मेरी बात नहीं हुई है, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, जहानाबाद, सुपौल, सीतामढ़ी, बक्सर, इन सारे डिस्ट्रिक्ट, मैंने 30 डिस्ट्रिक्ट के अपने पार्टी के जिलाध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ से बात किया है और सबने कहा है कि पार्टी के जो कैडर वोट है, जो कोर वोट है, जो 20,000 25,000 सॉलिड वोट है, वो वोट चिराग पासवान के साथ। चिराग पासवान जिधर जाएंगे ये वोट उधर जाए। पर ये जो 20,000 25,000 का वोट है, ये बहुत ही लेथल वोट है बिहार। इस लीडर के पास 500 और 1,000 फॉलोअर है, पॉलिटिकल पार्टी उसके पैर पड़ते रहती है। तो जिस लीडर के पास इतना सॉलिड वोट है एंड हु इज लव्ड बाय द यंग पीपल, यूथ्स, टू सी हिम एज ए इंस्पिरेशन, पूरा मास अपील नहीं है, बट स्टिल नोबडी डिसलाइक। मैं कह सकता हूं, इफ एवरीबॉडी डोंट लाइक हिम तो नोबडी डिसलाइक। ये बात है चिराग पासवान के बारे में। तो पार्टी में विभाजन हुआ है, लेकिन असली पार्टी चिराग पासवान के साथ होगी और चिराग पासवान और भी शक्तिशाली होकर उभरेंगे। आरजेडी ने ऑलरेडी अपना हाथ मित्रता का बढ़ा दिया और आरजेडी के तरफ अगर एक अलायंस होती है चिराग पासवान के साथ, तो एनडीए गठबंधन लोकसभा चुनाव में ही हो जाएगा। एक तो चिराग पासवान अगर वह धैर्य से काम लेते हैं, इस विभाजन से घबराते नहीं है, जैसे कि रामविलास पासवान की कार्यशैली हुआ करती थी, तो पार्टी कैडर तो इनके साथ है और चिराग पासवान और शक्तिशाली होकर। हाँ जी बिल्कुल। इसमें हमें और जानना है कि आखिरी सवाल डेफिनेटली, इस विभाजन के राजनीतिक प्रभाव क्या हो सकते हैं? आखिरी सवाल। प्रभाव क्या है? राजनीतिक प्रभाव तो होगा ही, खास के बिहार एनडीए में इसके प्रभाव है और नेशनल रेमिफिकेशन भी है। नेशनल रेमिफिकेशन क्या? वाजपेयी जी की सरकार थी, रामविलास पासवान उसमें कोल मिनिस्टर थे और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी मायावती जी से बातचीत कर रही है और मायावती जी रामविलास पासवान को, दोनों दलित लीडर हैं, फूटे आंख नहीं देखना चाहती थी, तो वाजपेयी जी पे प्रेशर डाल रही थी रामविलास पासवान को हटा। रामविलास पासवान को ये बात पता चल रहा है, उन्होंने अपनी इज्जत बचाई और इस्तीफा दे दिया गुजरात दंगे के नाम। रामविलास पासवान के जाते ही कई सारे सहयोगी डीएमके चली गई थी तमिलनाडु में और अगली बार जब चुनाव हुआ था 2004 में, तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सरकार चली गई। आज एनडीए का कोई सहयोगी नहीं, अकाली दल जा चुकी है, जो माने जो लोग उसको वोट दिलाते थे वह कोई सहयोगी नहीं। एआईडीएम के सहयोगी नाम का ये, शिवसेना उसकी सहयोगी जा चुकी है। जो लोग वोट दिलाने वाले थे, बिहार में एलजेपी के साथ एक खेल खेल रही। बीजेपी का छवि खराब जो होगा, कथा लिखी है जेडीयू में, लेकिन अगर इस विभाजित ग्रुप से पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाया जाता है तो बात जनता में मैसेज जाएगा कि बीजेपी भी खेल में शामिल है। अगर बीजेपी खेल में शामिल नहीं है तो विभाजित ग्रुप को मंत्री नहीं बनाए। मंत्री अगर बनाती है तो चिराग पासवान को मिनिस्टर बनाए, नहीं तो बीजेपी के विरुद्ध एक माहौल बन रहा है, उसके सहयोगी से दूर हो जाएंगे, कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा, कोई है भी नहीं भरोसेमंद उसके,
सारे लोग साथ जा चुके हैं। और रामविलास पासवान जो 2003 में मोदी जी को सहायता किए थे चुनाव जीतने में उत्तर भारत में, उसके प्रति यह कृतज्ञता हो। मुझे याद है संसदीय दल की बैठक में रामविलास पासवान और चंद्रबाबू नायडू का नाम लेकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने स्पेशल थैंक्स बोला। तो उस थैंक्स के प्रति, उस थैंक्स का इंसल्ट होगा। और अभी दूसरा रेमिफिकेशन भी होगा कि हाल में जनता दल यू और बीजेपी के साथ जीतनराम मांझी जी की हम है और मुकेश सहनी जी की वीआईपी पार्टी, दोनों पार्टी को ये मैसेज जाएगा इनके मेले भी तोड़े जाएंगे और फिर इनको दूध की मक्खी की तरफ फेंक दिया जाए। तो ये लोगों में अविश्वास 100% गहरा। क्षणिक राजनीति में ये लोग जो सोचे कि चिराग पासवान डाउन हो रहे हैं तो एनडीए को डिस्टेबलाइज करेगा, ये दोनों नेता होंगे अंदर ही अंदर और मौका मिलते ही ये स्विच ओवर करेगा। तो मैंने एक जो नाम होता है, जो गुडविल होता है, द गुडविल व्हिच एक्वायर यू द reservoir of affection in the heart of the people, the India will lose and it will tarnish the image of the Bharatiya Janata Party and alternately जेडीयू को गेन है। जेडीयू चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की फेस टार्निश। तो ऑल इंडिया लेवल पे अगर मोदी जी को चेक कर रही है, चेक एंड बैलेंस, तो जनता दल यू कर रही है, बिहार में कर रही है और बाकी जगह उसके जो दूत है पीके प्रशांत किशोर वह कर रहे हैं। महाराष्ट्र में उसकी सत्ता गई है पीके के कारण, उन्होंने शिवसेना को गाइड किया और बीजेपी को गाइड करवा दिया। तमिलनाडु में ममता बनर्जी के पीछे पीके, झारखंड में बीजेपी की सरकार जाने के पीछे और पीके की चोर नीतीश कुमार जी के बीजेपी समझ रही है बिहार में तो जनता दल यू ने चेक बैलेंस दे ही रखा, नीतीश कुमार जी दे ही रखे प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी साहब और बीजेपी को समझ, जदयू ने बीजेपी को समझा दिया मेरे बिना बिहार में कुछ नहीं। और पूरे भारत में जदयू के प्रशांत किशोर बीजेपी को हरास कर हर जगह। उत्तर भारत से भारतीय जनता पार्टी साफ हो चुकी है। बिहार में अगर जदयू नहीं है तो बीजेपी नहीं है, केवल यूपी में, झारखंड में नहीं है, बड़े राज्यों में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, एमपी में भी नहीं होती तो चोर तोड़ से आए होंगे। हरियाणा में छोटे राज्य में, तो पंजाब में आप नहीं है, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य हाथ से निकल गए, बंगाल में नहीं आ पाए। तो बीजेपी के पास छोटे छोटे राज्य बहुत, विधानसभा में जो राज्य सरकार है उससे इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यदि बड़ी खेल खेल रहे और बीजेपी को ऐसे की है तो ज्यादा काबिल बनते हैं, बेकामिल हो रहा है। लेकिन चिराग पासवान है नहीं करें, आरजेडी तो दोनों हाथों से चिराग पासवान को लपकेगी, आरजेडी उसको भी वेलकम और पूरी पार्टी एलजेपी की चिराग पासवान के साथ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड था, काफी इंसाइट्स मिले मुझे भी।